पूरा स्टील सेक्टर ये एक ड्रीम रन देखा है दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों में। स्टील का एक्सपोर्ट कर करके, चाहे आप यूरोप में देख लें या अन्य देशों में देख लें। क्यों? क्योंकि चाइना से स्लो डाउन दिखाना, चाइना से जो स्टील की डिमांड है वो कम हुई, वहाँ से प्रोडक्शन कम हुआ, तो लगातार स्टील के जो एक्सपोर्ट करके इन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हुई और इसका असर इनके शेयर प्राइस में भी साफ साफ देखने मिला। लेकिन इसका एक कह लीजिए आप जो बुरा असर था वो डोमेस्टिक हुआ। जो महंगे थे स्टील के जो प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले थे कि जो आम आदमी है उसके लिए घर बनाना हो या बाकी तमाम चीज़ें हो जो स्टील के में यूज़ की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। सरकार ने फिर ऐसा कदम उठाया कि एक्सपोर्ट में ड्यूटी लगा दी और वो बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाई। और देखिए तमाम ब्रोकरेज हाउसेस, तमाम एनालिस्ट, जितनी भी स्टील कंपनीज हैं उनके कह लीजिए आप रेवेन्यू फोरकास्ट हो गए, उनके शेयर प्राइस के नंबर्स, शेयर प्राइस के टारगेट हो गए, सबको बहुत बड़े स्तरों पे आप कह सकते हैं स्लैश कर दिया गया या गिरा दिया गया। और इनमें से ही एक स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करने वाला हूं JSPL के ऊपर। आप समझिए आज JSPL में 6% से बड़ी गिरावट हो रही है। JSPL ने नया 52 वीक लो कह लीजिए टच किया है। तो क्या इन स्तरों पे इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। JSPL, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड दोस्तों, शानदार उनका कह लीजिए आप रन अप रहा शेयर प्राइस में। एक समय में वो उसके जो शेयर प्राइस थे बहुत ज़्यादा डिप हुए। उसके बाद जैसे ही आप देखिए पूरे ग्लोबल में जो स्टील की प्रोडक्शन कम हो गई या डिमांड या कह लीजिए आप चाइना से आना बंद हो गया, चाइना प्रोडक्शन कम हुआ और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तमाम स्टील कंपनीज हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया, जिसमें से एक जिंदल स्टील भी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखिए जैसे ही सरकार ने ड्यूटी लगा दी है ये एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। प्लस जिंदल स्टील दोस्तों, इसमें इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है? आप समझिए जब गिरावट सबसे ज़्यादा किस शेयर में होती है? जो अपने पीयर से सबसे ज़्यादा वीक होता है। और मैं आपको बता दूं जिंदल स्टील पावर लिमिटेड मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको बता दूं पसंद नहीं है। अगर मैं बाकी स्टील इंडस्ट्री को देखता हूं, अगर मेरे पास टाटा स्टील है, मेरे पास JSW स्टील है, मेरे पास इतनी शानदार कंपनीज है फॉर इन्वेस्टमेंट, मैं जिंदल स्टील में क्यों करूं? हाँ, आप रिस्क लेना चाहते हैं और क्योंकि शेयर प्राइस कम है बाकियों के मुकाबले तो आप ले सकते हैं। आप समझिए एक बात, इन्वेस्टमेंट जो होती है दोस्तों वो बहुत सारी चीज़ों को देख के की जाती है। आप समझिए जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के 40% जो प्रमोटर के स्टेक है वो कह लीजिए आप गिरवी रखी हुई है। कंपनी के पास कह लीजिए डेट अच्छा खासा है। तीसरी चीज़ मैं आपको समझा दूं, अभी अगर लाइम मिंट की अगर हम खबर के अनुसार आपके साथ चर्चा करूं मैं, कंपनी एक लॉन्ग टर्म लोन लेने वाली है 15,000 करोड़ का दोस्तों। और ये लॉन्ग टर्म लोन जो होगा ये मैं आपको बता दूं, ये कह लीजिए लॉन्ग टर्म लोन होगा जो सब बहुत सारे बैंक मिल के देंगे और जो सबसे बड़ा कह लीजिए आपको या कह लीजिए इस पूरे जो कंसोर्टियम है इसको जो लेड करेगा वो SBI करेगी, ऐसा लाइममिंट की खबर कह रही है। और ये जो 15,000 करोड़ की आप कह लीजिए कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग होगी, ये रीसेंट टाइम की अब तक की सबसे बड़ी कह सकते हैं आप कॉर्पोरेट लोन फाइनेंसिंग होगी। क्योंकि अभी जो दोस्तों बैंक्स हैं ना वो कॉर्पोरेट लोन से थोड़ा दूर जा रहे हैं। क्यों? अपने NPO को संभालने के लिए। ऐसे समय में 15,000 करोड़ की लोन लेना दोस्तों, फाइनेंस करवाना, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। हाँ, कंपनी माफ़ कीजिएगा, कंपनी पैसों का क्या करेगी? कंपनी जो इनके अंगुल का प्लांट है उसमें 22,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान कर रही है, उसको पार्शियली फाइनेंस इससे मिलेगा। कंपनी की अगर और बातें करूं मैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपनी एक 300 करोड़ रुपए की एक पावर प्लांट कह लीजिए उसे एक्वायर करने जा रही है आंध्र प्रदेश की। और अगर अब मैं बता दूं ये जो एक्विजिशन कर रही है कंपनी, ये आंध्रा में जो कर रही है, ये अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी डेट में है कंपनी और इसने एक डिफ़ॉल्ट लोन ऑलरेडी किया हुआ था। अगर आपके साथ चर्चा करूं जो SBI का, और डिफ़ॉल्ट लोन की बात करूं तो इसने लगभग 636 करोड़ रुपए का लोन डिफ़ॉल्ट किया था, प्लस 308 करोड़ रुपए की इसमें इंटरेस्ट भी थी। और SBI ने इसे कोर्ट में लेके गई थी 2020 में। तो एक और जो कंपनी खरीद रहे हैं वो डेट में है, ठीक है।
और बात करूं मैं आपको, जो ये कंपनी खरीद रही है ये आंध्रा कंपनी है जिसका नाम है सिम्हापुरी कह लीजिए पावर प्लांट। क्या ये डील खराब है? देखिए, डील खराब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम जब इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको मैं बता दूं, जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, अब जितने का ये पावर प्लांट ले रही है, अगर हम बात करें कि भाई पर मेगावाट इसे कितना खर्चा होगा, तो मैं आपको बता दूं, पर मेगावाट अगर आप देखेंगे इस एक्विजिशन को, तो लगभग ये 60 लाख पर मेगावाट होगा। और अगर ऐसे ही अगर उसे टोटली न्यू कंस्ट्रक्शन करना पड़ता, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ती, तो लगभग इसका खर्चा आता 6 करोड़ पर मेगावाट। और ये डील वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी डील है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, डेट, मेरा मेन कंसर्न है डेट। ये जो आप कह लीजिए सिम्हापुरी एनर्जी प्लांट ये खरीद रही कंपनी, ये एक इंपोर्टेड कोल से जनरेट करती है पावर को, और इसका कोल आता है इंडोनेशिया और अफ्रीका से। तो जिंदल स्टील के लिए अच्छी चीज़ ये है कि ऑलरेडी जिंदल का जो कह लीजिए फुटप्रिंट है वो अफ्रीका में बहुत अच्छा है। इनके पास मोजाम्बिक में कह लीजिए माइंस भी हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और इनका जो सिम्हापुरी है, इस पावर प्लांट का इनको एक्विजिशन के बाद एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील मिल रही है इनको। क्योंकि मैंने आपसे जैसे पहले कहा, अगर ये डील नहीं करते और पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते तो इन्हें 6 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, जो इस एक्विजिशन के बाद इन्हें 60 लाख मिल रही है दोस्तों, 60 लाख रुपए पर मेगावाट। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे? क्वेश्चन यही है दोस्तों, डेट का। मुझे जिंदल का ये डेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और प्रॉब्लम ये है कि आने वाले समय में तमाम स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं आपको कहीं ना कहीं से फंड रेस करती हुई दिखाई देंगी या कहीं से डेट लेती दिखाई देंगी। और ऐसे में एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में है, उसका आने वाले समय में थोड़ा सा मुझे और प्रेशर में देखता हुआ इसके शेयर प्राइस में दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, कुछ एक अच्छी न्यूज़ और है कि जो जिंदल स्टील है वो पहली ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनने वाली है जो रेलवे के जो व्हील्स होते हैं उसे अपने प्लांट में मैन्युफैक्चर करेगी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, कंपनी इज़ गुड, मुझे कंपनी के बिजनेस पे कोई डाउट नहीं है, कंपनी अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि जब स्टील की में इतनी भयंकर गिरावट हो रही है ना दोस्तों, और आने वाले समय शॉर्ट टर्म में एक आप कह सकते हैं डिमांड में कमी प्लस रेवेन्यू में कमी दिखाई दे रही है, और टाटा स्टील जैसी कंपनीज कुछ लीजिए फंड रेस के लिए चीज़ें सोच रहे हैं या अदर एवेन्यू सोच रहे हैं फॉर रेवेन्यू। ऐसे समय में जिंदल स्टील में ये जो गिरावट है ये बिल्कुल ही विजिबल है दोस्तों। और एज ए इन्वेस्टर मैं जिंदल स्टील और माफ़ कीजिएगा टाटा स्टील और JSW स्टील में ज़्यादा कंफर्ट महसूस करूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। हाँ, मैं ये कहूँगा, ये 52 वीक लो टच तो किया है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप जिंदल स्टील में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। पर्सनली जिंदल स्टील में मुझे निवेश करने के लिए नहीं पसंद है दोस्तों। हाँ, कुछ गिरावट अगर और होती है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन बट एज ए एग्रेसिव इन्वेस्टर तभी आप इसमें निवेश करें। मैं पर्सनली जिंदल स्टील, माफ़ कीजिएगा टाटा स्टील, और वो 800 के आसपास टाटा स्टील मुझे बहुत ज़्यादा, आप बता दो, लुक्रेटिव लग रहा है फॉर अ लॉन्गर टर्म, और उनके आसपास मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच सकता हूँ। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको निवेश करना है तो, और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इसमें एक्विजिशन आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कंफर्ट लगता है कहाँ पे दोस्तों? मुझे कंफर्ट लगता है टाटा स्टील और JSW स्टील में। तो यदि आपको ये छोटा सा एनालिसिस मेरा पसंद आया हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।